भाई आज की न्यूज़ देखूं उससे पहले एक अफसोसनाक खबर भी है और उस पर एक रिएक्शन है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि वो बहुत ही बनावटी और बहुत ही फेक लग रहा था। पहले न्यूज़ तो ये है कि एक लड़की है, प्यारी मरियम करके शायद इसका नाम था, एंड बर्थ के टाइम इसकी डेथ हो गई। वो काफ़ी मुझे अफसोसनाक लगा। उस पे फिर स्पैरो का रिएक्शन था जो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगा। वो क्यों, तुम लोग खुद देख लो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज स्पैरो यूएसए 24। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब थी। प्यारी मरियम का जैसे मैंने सुना, ऐसे जैसे हलक से एक नवाला तकरी नीचे उतर रहा था, वो छोटी सी, और उसके पेट में बच्चा। न जाने कितनी तकलीफ उसने उस लम्हे में बर्दाश्त की होगी जब वो इस दुनिया से गई। मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो भी वीडियो देख रहे, एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़कर तमाम मुसलमान और प्यारी मरियम के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसकी बख्शिश फरमाए, उसके दर्जात बुलंद करे, उसके घर वालों का हिम्मत हौसला दे। ये आसान नहीं, दुनिया से चले जाना इस तरीके से आसान नहीं। वली, पैगंबर, औलिया, साहबा, दुनिया में जो भी आया वो अपनी मर्जी से ना आया है, ना वो अपनी मर्जी से जाएगा। वो खुदा की जात इस चीज को बेहतर जानती है कब किसका वक्त मुकर्रर है। आज मैं किसी के लिए और कल को कोई मेरे लिए भी वीडियो बनाकर ऐसी ही बख्शिश के लिए, दुआ के लिए किसी को अपील कर रहा हूँ। मैं इतना बेबस हूँ, मुझे वो इतनी प्यारी लड़की लगती थी। उसने बहुत मेहनत की, उसने बहुत मेहनत की। आप सबसे दरख्वास्त है, अगर दिल में आप लोगों को किसी के लिए कोई गिले शिकवे है, कोई नाराजगी है, खुदारा मुझसे किसी के हवाले से कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिएगा। देखो, किसी की डेथ ना तुम्हारा कंटेंट नहीं है, सो प्लीज ये सब पे मत करो। आई नो यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर, बट किसी की डेथ को इस तरह यूज मत करो कि आप आंखों में पानी लगा के और इस तरह से एक्टिंग कर रहे हो। ये काफी डार्क शिट है, तो ये मत कर किया करो, ठीक है। और अगर आप इसमें बोलोगे नहीं मेरे आंसुओं को आप एक्टिंग समझे हो, तो हम इतने नहीं है, हमें नज़र आ रहा है कि आप एक्टिंग कर रहे हो यहाँ पे। और वरना अगर आपको वाकई उसके लिए दुख हुआ है ना, तो आप एक सीरियस वीडियो बना सकते थे, सीरियस होलिये में। ये हिजाब पहनना ये सब ये यहाँ पे मत करो, ठीक है। तुम मर्द हो, तुम्हारे ऊपर ये हिजाब वगैरह, दाढ़ी है तुम्हारी बकायदा, मर्द दिखते हो तुम, तुम्हें ये हिजाब विजाब पहन के आने की जरूरत नहीं थी। तो यहीं से समझ आ रहा है क्या कर रहे हो तुम। किसी की डेथ के ऊपर ऐसी हरकतें नहीं करो, ठीक है। तुम्हारे ये आउच शाउच ये सब करना, क्रिंज थोड़ा ट्रोलिंग वाली हरकतें करना, रेज बेट करना, ये सब अलग चीजें हैं, बट इतना भी नहीं गिरो, ठीक है, फॉर अटेंशन। ये मुझे इसकी बहुत बुरी हरकत लगी थी, जिसके लिए मैं बोलूँगा कि प्लीज़ ये आइंदा अवॉइड करना। और हमें मत समझना कि हम शायद इसको गलत ले रहे हैं, नहीं, तुम्हारी इंटेंशंस वो नहीं थी, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो ये सब मत करना आइंदा, ठीक है। पूरा तुमने ये औरतों की तरह ये पहना हुआ है हिजाब, ये तुम मर्दों के ऊपर हिजाब कहाँ से भाई, इस तरह का, मतलब पर्दे वाला ये कपड़े वाला हिजाब पहनना मर्दों के ऊपर कहाँ से भाई। आंखों पे तुमने जो है फिल्टर लगाया हुआ लेंस वाला, इस तरीके से होता है क्या किसी की मौत का अफसोस? किसी की डेथ पे भी तुमने रेज बेट करना है, उस पर कंटेंट निकालना है, तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ पे करना अलग बात है, मजाक उड़वाना अलग बात है, रेज बेट अलग चीज़ है, बट इतना भी क्या गिरना यार। यही चीज़ है यार जो मैंने देखी तो मुझे बहुत गुस्सा आया था कि आई मीन तुम्हें, चलो मजाक उड़ाते हो तुम अपना या जो कुछ भी करते हो वो अलग बात है, रेज बेट करते हो वो सब चीज़ें समझ आ रही होती है कि तुम ट्रोल में कर रहे हो, उसमें किसी का नुकसान नहीं है, लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे, नीच नहीं हो रहे, बट इतना भी क्या एकदम से हो जाना, बाहर गिरा देना एकदम से, थोड़ा ख्याल किया करो इन चीज़ों का। अच्छा, तो न्यूज़ वगैरह थोड़ी चेक करते हैं आज की। अच्छा, तो मोइन खान ने कोई उनकी फेक डेथ की न्यूज़ चल गई थी, उस पर उनका रिएक्शन है। फिर साहब पाकिस्तानी क्रिकेट का अजीम नाम मोइन खान का इंतकाल हो गया है। उनके लिए मोइन खान, अच्छा सर, शायद वो फेक न्यूज़ थी, हमने देखी। साबिर साहब, ये मोइन खान साहब की फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। अल्लाह माफ़ करे, वो बिल्कुल सेहतियाब हैं, इसकी तो कोई ऐसी अब बात होती है, हम सबको दुख होता है, तो मैं माजरत चाहता हूं कि मैंने ये बात कही। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोइन खान और आज सुबह से एक खबर गर्दिश कर रही है जो कि बड़ी ही गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। जिन साहब ने भी ये सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई है,
बस ये थी। अबे क्या न्यूज़ दे रहा है भाई। अच्छा ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है, इनकी जो है ये जो है इनकी बेल हो गई है या बाहर आ गए। माशाल्लाह जी हाफिज साहब, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी एफर्ट्स कबूल करे और जिन जिन लोगों ने इसमें एफर्ट किए हैं, आपको हेल्प आउट किया है, अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अच्छी बात है यार, बाहर आ गए ये भी। सारे एक साथ बाहर आए हैं, जो सारे अंदर गए थे सारे एक साथ बाहर आए। अच्छा भाई, अरीब एंड इकरा कंवल गेटिंग हेट। किस बात पे हेट मिल रही है अरीब और इकरा कंवल को, जरा ये चेक करते हैं। इकरा कंवल तो उसको अपना भाई बोलती थी, तो कैसी बहन है जो भाई का साथ छोड़ गई। इतना दिल को दुखता था, मैं आपको बता नहीं सकती कि जिस तरह से, जिस पेन से उनकी फैमिली उस वक्त गुजर रही थी, हम भी उसी पेन से गुजर रहे थे। हम लोगों ने एक फोर्स स्टार्ट किया था, आप लोगों को पता है कि वो हम चारों ने मिलकर स्टार्ट किया था, और एकदम से जो है वो चीजें बहुत मेस्ड अप हो गई। हर चीज जो है वो सोशल मीडिया पे लाने के लिए नहीं होती आपकी। किसी के लिए जो इमोशंस होते हैं, किसी के लिए जो दुआएं होती हैं, किसी के लिए जो आप हर चीज सोशल मीडिया पर लाने की नहीं होती। वाह। आपकी जो एफर्ट्स होती है वो सोशल मीडिया पे जाहिर है। अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं या किसी के साथ इन टच हैं, तो वो हम वीडियोस में बना बना के लोगों को दिखा दिखा के या जस्टिफिकेशन दे दे के तो नहीं कर रहे होते। हमारा है ऐसा है। उनके साथ क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक रहा है, उनकी अम्मी के साथ हमारी कितनी बातचीत रही है, रूप के साथ मैं फुल टाइम कनेक्टेड रही हूँ। यानी कि ये सिर्फ उनको पता है या हमें पता है, ये आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि हमने कभी ये चीजें, मुझे लगता है कि जब रिश्ता होता है, रिलेशनशिप होता है, तो उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। उसमें जब तक बंदा मुश्किल में है ना, रिलेशनशिप्स में दिखावा नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई। अच्छा ये प्यारी मरियम की एक सैड न्यूज़ है, वही जो उनकी डेथ हो गई। इस पे इकरा कंवल का, वो कंवल आफ्ताब का रिएक्शन था। ये है। अब ये कैसी स्टोरी शेयर। अबे ये क्या पिक्चर लगाई है खबरी ने, ये देखो। मैं भी जब उठी हूँ ना, मुझे न्यूज का पता चला कि प्यारी मरियम, जिसका मैंने इंटरव्यू किया था, मैंने 2-3 बार उसका पॉडकास्ट किया हुआ, मेरी वैसे भी उससे बातचीत होती रहती थी, लेकिन हाँ मेरी वो पक्की दोस्त नहीं थी, लेकिन मेरी बातचीत होती रहती थी। मरियम की मौत पर क्या कहेंगी, मैं क्या कहूंगी उनकी मौत पर। मतलब आप लोगों को शर्म ही नहीं आती है मैसेज करते हुए कि आप व्यूज की खातिर आप कहोगे कि प्यारी मरियम की मौत पर क्या कहोगे। यार वाकई में कितनी कुछ यहाँ पे की बात है यार, कि इसकी मौत पे कुछ कहो। आप क्या बोलना चाहोगे आप, मतलब मगफिरत की दुआएं करो एंड बस। अच्छे थे ये, वो जो उनके लिए बेस्ट हो सकता है। अवाम ये चीज़ डिमांड ही क्यों करती है? वाकई में रेज बेट करने वाला क्वेश्चन है भाई। अगले को गुस्सा आ जाए, सही गुस्सा आया इसको। अल्लाह की कसम, मैं मदीना में हूँ, मैंने इस पे वीडियो बनानी नहीं थी। कुछ इन्फ्लुएंसर्स को मैं देख, ये कोई चीज़ है ही नहीं वीडियो बनाने वाली। किसी की डेथ होती है ना, आप दुआ पढ़ते हो, अफसोस करते हो, बेस्ट, और इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो? वीडियो बना के आपने 8 मिनट की क्या करना है? मुझे भी बड़ा बुरा लगा था, मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं भाई इसकी डेथ हो गई, इस पे कुछ बोला। अबे क्या बोले बंदा, डेथ पे क्या बोलेगा बंदा किसी की? यार अफसोस करेगा। मतलब हर मौके हर चीज़ पे वीडियो चाहिए तुम लोगों को। सही गुस्सा आया भाई इसको। प्यारी मरियम की पिक्चर डाल के नीचे वो वीडियोस बना रहे हैं, कंटेंट बना लिया जी। हाँ, अल्लाह माफ करे, आपने कंटेंट बना लिया अगले की मौत को। सेम गोस फॉर स्पैरो, जो अभी जिसकी मैं वीडियो देख रहा था, और वो ड्रामेबाजियां कर रहा था सीधी सीधी। मुझे बहुत तब चढ़ी है। आई डोंट नो कि वो बाकियों की जो उसके ऊपर वीडियो बना रहे उनकी पैरोडी कर रहा है, या फिर वो जो है खुद ऐसा कुछ कर रहा है। बहुत बुरा लगा मुझे। ये किसी की डेथ के ऊपर ये हरकतें आप नहीं करो। आप अगर किसी और को मौक करने के लिए वो हरकतें करो, फिर भी आप उसकी डेथ को बीच में ला रहे हो अगले की, तो इस चीज़ की शर्म करो थोड़ी सी। हाँ यार, बहुत अफसोस हुआ। सुबह उठे हैं, टिकटॉक वगैरह देखी है तो न्यूज़ चल रही थी, वो प्यारी मरियम मैसेज करती थी कभी कभी ना मुझे कि अब भाई आप जब भी आएंगे पाकिस्तान में मम्मा से मिलने आना है। खुद तो मेरा ख्याल अपने बंदे के साथ सऊदीया रहती थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मुझे एग्जैक्टली सारी बात का अभी भी नहीं पता कि कैसे, मतलब फौत कैसे हुई। मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता था, प्यारी मरियम। इसकी शायद एक आध वीडियो कभी मेरी नज़र से गुजरी होगी, बट मैं इतना वेल नहीं जानता था इसको। और जब मैंने सुना, मेरे लिए ये बस एक कह लो किसी की डेथ की न्यूज़ थी। और उस तरह मैंने भाई सिंपली जो दुआ होती है किसी के मरने पे, जो किसी की डेथ की न्यूज़ पे जो आप पढ़ देते हो, वो दुआ मैंने पढ़ी और बस मूव ऑन कर गए। अब इसकी डेथ पे हम क्या करें? बैठ के वीडियो बनाएं क्या किसी की डेथ पे? कि भाई मतलब यार, अगर किसी की ऐसी डेथ हो ना, जो मतलब जैसे कह लो कोई कोई केस होता है डेथ का, नेचुरल डेथ है, नेचुरल कॉज से डेथ हुई है, या कह लो कोई ऐसा मसला बन गया था उसकी हेल्थ के ऊपर कि उसकी डेथ हो गई, तो उस चीज़ पे बंदा क्या वीडियो बनाए, उस पे किसको बंदा मतलब डिस्कस करे? मर्जी है यार, इस पे कुछ भी नहीं कह सकता इंसान।
तो आप इस पे क्या एक्सपेक्ट करते हो वीडियो बनाए? जैसे बाकी और भी हैं जिनकी डेथ की न्यूज़ आई फिर उस पे वीडियोस बनाई हैं, तो वो ट्रेजिक डेथ ऐसी थी कि इस उसमें नेचुरल कॉज नहीं था, उस पे किसी की गलती थी और वो गलती पे सिस्टम शामिल था, इस वजह से उस पे वीडियो बना के उसको डिस्कस करना पड़ा ताकि आगे उसको अवॉइड किया जा सके। अब ये एक नेचुरल कॉज से डेथ हुई है, इस पे बंदा क्या बात करेगा? सही है, तो इन चीज़ों पे वीडियो बनाने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। आप अफसोस करो और मूव ऑन करो। और ये कुत्ते का बच्चा नाक में मास्क क्यों पहन के घूमता है? मुझे तो कोई ये बंदा बता दो, कोई इस चीज़ के पीछे का रीज़न बता दो। फरमाए, मैं यही कह सकता हूँ, उसके अलावा मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। ये पता है कि तो बंद कर देना वीडियो, ठीक है? वीडियो ही चलाया जा रहा है, मैं यही कह सकता हूँ, बंद कर दो ना वीडियो। हो गई, आप दुआ पढ़ ली, आपने मगफिरत की दुआ कर दी, आप बंद करो, दफा हो जाओ, आप अपना गैम्बलिंग करो बैठ के, आप जाके जो है वीडियो कॉल पे चाटो दूसरी औरतों को, या फिर जो है टिकटॉक लाइव पे बैठ के पॉइंट्स कमाओ और फिर लोगों को पनिशमेंट दो, गरक हो जाओ ना यहाँ से, मैं यही बोल सकता हूँ। ये प्रेग्नेंट थी, जनमन अफसोस वाली बात, अल्लाह पाक उसको आखिरत की मंजिल आसान करे उसकी। यार अफसोस हुआ, जनमन अफसोस हुआ। सोच रहा था क्या बात करनी है, वो अभी याद आया। अबे इस पे क्या बात करेगा तू? दफा हो जाना यार, दफा हो जाना यार। आप लोगों के मैसेज। और अभी यहाँ पे रजब भट्ट की बात चली रही है, तो रजब भट्ट एक इंडियन टिकटॉकर के साथ टिकटॉक लाइव पर फ्लर्ट कर रहे थे। हाँ ये देखो अफसोस करके इसने ये काम शुरू कर दिया। फिर फंसी नहीं रही, तुम्हें फंसाना चाह रहे हैं, तुम फंसी नहीं रही, ऐसे फंसाना चाह रहे हो। कहाँ से करो, मेरे नाल आप सेट नहीं हो रही, साढ़े सेट करा दिया। तुम्हारी मेरी पनिशमेंट है हार्ट टू हार्ट, दिल के साथ दिल। आज मैं कोई इसके ना चप्पल मारे खींच के मुंह पे, जो ये हरकतें कर रहा है यहाँ पे बैठ के। मुझे पता है 10 फुट मार रहे थे। कौन परफ्यूम है? आज मेरा साथ है, हम तुम्हें कहेंगे रजब फैमिली का दिल हम तुम्हें दे रहे हैं, ये पनिशमेंट हो तुम्हारी, तुम सुन अंदर ले ले रजब फैमिली का दिल नीचे से। नहीं रही है। और रजब भट्ट की मदर ने भी रजब भट्ट वाली सारी कंट्रोवर्सीज पर रिएक्ट किया और एक्सप्लेन किया कि रजब भट्ट की वाइफ हैं, उनको खुद ही चाहिए कि वो सोशल मीडिया पर आकर सभी लोगों का मुंह बंद कर दें जो लोग उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। वो ओपनली फ्लर्ट कर रहा है किसी औरत से, इस पे वो क्या उसकी वाइफ उसको डिफेंड करेगी? वो तो लाजवाब हो गई होगी देख के भाई। वो खुद ऐसी हरकतें कर रहा है कि भाई मेरी बीवी मुझे डिफेंड ही ना कर पाए। मान जो है वो कैमरे के सामने आए और अपने आप के व्लॉग के अंदर आके लोगों को बता दें भाई रजब भट्ट का जो है कोई मामला नहीं है ना, कोई उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो वो अगर आके तमाम लोगों के मुंह चुप करा दे। देखो मैं झूठ नहीं बोल सकती, सीधी सी बात है। मेरी ज्यादातर बातें, क्योंकि मैं होती हूँ अकेली, ज्यादातर मेरी बातें होती हैं अपने अल्लाह पाक के साथ। दुनिया मुझे जो मर्जी कह दे, मेरा ज़मीर मुतमईन है, मैं सुकून में हूँ। ये वाली बात जब फर्स्ट डे से काम शुरू होता है, मैंने जान मार बैठ के कहा था रब्बा काश ऐसा हो जाए कि मेरी बेटी खुद आके कह दे कि आप लोगों को क्या तकलीफ, मेरा शो जाए मैं जान, पर वो नहीं हुआ। आज तक मुझे नहीं पता क्यों नहीं हुआ, ये मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। वो मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि काश अल्लाह पाक ऐसा कर दो मेरे मौला कि खुद कह दे, मैंने नहीं क्या के करवाना बेटे, बुरी बात है, खुद कह दे अल्लाह पाक कुछ ऐसा, या अल्लाह पाक उसके दिल में डाल दिए। मैंने अल्लाह पाक से की थी बात, वो उसके बाद मैंने कोई बात नहीं की और ना अभी भी मैं करना चाहती। वो कितने शरीफ बन रहे हैं ना सारे ये लोग, कितने शरीफ बन रहे हैं कि मतलब हमारा बेटा शराबे पिए, हमारा बेटा दूसरी बच्चियों के साथ जाके जो है दूसरे मुल्कों में सेटिंगें करे, उनको महंगे महंगे गिफ्ट दे, उनके साथ जो है रूम में टिके, लेकिन हमारी जो बहू है ना वो उसको चाहिए कि वो खुद डिफेंड करे। यार मैं तो दुआएं कर रही हूँ इस चीज़ की। अपने बेटे की बच्चोदियाँ नहीं नज़र आ रही इनको, वो जो हरकतें करता फिर रहा है, अपने घटियापन नहीं नज़र आ रहा। वो उसकी हरकतें हैं डिफेंड करने वाली। अभी क्लिप गुजरी है उसकी कि वो एक ओपनली एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है? और आप कहते हो कि इस पे ईमान को चाहिए कि बिना कहे वो उसको डिफेंड करे। बगैरती होगा इंसान जो ये हरकत करेगा, कोई बगैरती होगा जो ऐसे इंसान को जो है डिफेंड करेगा, जो ओपनली अपनी शादी होने के बावजूद, शादीशुदा होने के बावजूद ओपनली ऐसे बैठ के ऐसे फ्लर्ट कर रहा है। यार मेरे हिसाब से पता है क्या सीन है, ये लोग शादियाँ क्यों करते हैं? मेरे हिसाब से रजब भट्ट की शादी का ना मुझे एक ही सीन समझ आता है, और ये मेरी अजम्पशन है, ये मैं कोई फैसला नहीं सुना रहा, ठीक है? मुझे लगता है कि भाई इसने शादी जो की थी ना वो की थी कंटेंट के लिए, कि भाई मेरे को कंटेंट मिल जाएगा, मैं थोड़ा सा पैसे लुटा लूंगा, मेरी वाह हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब इसने शादी कर ली, अब इसको कोई और एंटरटेनमेंट मिल नहीं रही, तो ये हरकतें करता फिर रहा है। इसको मेरा नहीं ख्याल इसको ईमान में कोई इंटरेस्ट था, या ईमान इसको इतनी पसंद थी कि ये उससे शादी करे। मेरा ख्याल कंटेंट के लिए की गई है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई कनेक्शन था इन दोनों के बीच में, वरना कोई इंसान ऐसी हरकतें नहीं करता है।
जैसी वो करता फिर रहा है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। मेरा मालिक जानते हैं पक्का नहीं, रजब बड़ी झूठ नहीं बोलता, रजब बड़ी कुछ पाता नहीं, बेईमानी नहीं करता अपने किसी भी रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में बेईमानी नहीं करता, किसी भी में। जो उसकी कंट्रोवर्सी चली है तो आप सब नहीं देखी, मैंने सेम यही बात की थी, उसने हर चीज आप लोगों को सच सच बता दी। अब आगे रिजल्ट जो निकालते हो वो अपने दिमाग के लिहाज से आप लोग निकालते हो। बिल्कुल नहीं पता था कि ये टिकटॉक होती क्या है। जब मुझे बच्चों ने दिखाया ना, मैंने कहा ये फकीरों वाला काम हमने नहीं करना। मैंने जब वैसे कहा स्टार्ट में, यार सारे जमाना मैंने कहा सारा जमाना करे, तूने नहीं करना। आपको पता है मैं थोड़ी सख्त हूँ और वो मानता है, उसे पता है, कहता है लौड़ा मानता है, कुछ नहीं मानता, वो कर रहा है अभी भी रोज टिकटॉक लाइव पे आके। इतने बड़े जो इन्फ्लुएंजा है ना, इनको चाहिए कि ये शादी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें ताकि भाई एक प्रेसिडेंट सेट हो। शादी करना वैसे ही बहुत मुश्किल हो गई मिडिल क्लास के लिए। इनकी शादी को देखो तो लगता है कि भाई ये जो है ना अंबानी की शादी को हम देख रहे हैं, लेकिन 144 पिक्सल्स पे। क्यों, बहुत सारी चीजें तो स्पॉन्सर्ड हैं, लेकिन ये आम आवाम को समझ नहीं आती ना। वो चाहते हैं उनकी शादी में भी उसी तरह की लग्जरी हो। लोग लिटरली कर्जा लेके शादी करते हैं कि भाई उनकी इज्जत बढ़ जाए, शादी ग्रैंड हो जाए। और इसमें मैं आपको बताऊं, यंग कपल जो चाह भी रहे होते हैं ना कि उनकी शादी इजी हो जाए, जरा सिंपल सी हो जाए, तो दोनों साइड के पेरेंट्स नहीं मानते। वो कहते हैं हमारे खानदान की नाक कट जाएगी, लोग क्या कहेंगे, भाई इनकी शादी में ये भी नहीं था, उनकी शादी में तो बहुत कुछ था। अब सोचो यार, ये शादी का सीजन जो इतना लंबा चला है, ये सारे पैसे समेट के अगर ये इसी कपल को वर्ल्ड टूर पे भेजा जाता, दुनिया घूमते, कल्चर देखते, दिमाग भी खुल जाता। चलिए अगली न्यूज। पहली चीज़ तो ये कि भाई ये उस बंदे का प्रॉब्लम है, अगर वो कॉम्प्लेक्स में जा रहा है किसी को पैसे लुटाते हुए देख के। मेरी भी फीड में ऐसी वीडियोस आती है जिसमें लोगों के पास हाया भोसड़ा गाड़ी होती है और बड़ी बड़ी बाइकें होती हैं। तो मैं कोई कॉम्प्लेक्स में नहीं जाता कि कर्जा लेकर गाड़ी लेना शुरू कर दूं, है बड़ी बड़ी बाइकें उठाना शुरू कर दूं। मैं अपनी औकात के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से चीज़ों में रहता हूं। अगर कल को मेरी भी होगी शादी, ज़ाहिर है सबकी होनी है, तो भाई मैं अपनी औकात के हिसाब से खर्च करूंगा, जितना मेरे पास होगा उतना करूंगा। लोग बोलते हैं, मैं बोलूंगा भाई तुम पैसे डला दो, करा दो मेरी वैसी शादी, मुझे नहीं करनी, मेरे पास जितना है मैं उतने में कर रहा हूँ। अब अगर कोई इंसान कॉम्प्लेक्स में जाके कर्जा लेके रबीका से इंस्पायर होकर महंगी शादी कर रहा है, तो इसमें रबीका की गलती थोड़ी है। उसकी जो हैसियत है उसने उस हिसाब से शादी की है, बाकियों की जो हैसियत है उनको उस हिसाब से करनी चाहिए। ये थोड़ी कि भाई रजब भट्ट ने इतने पैसे उड़ाए, अब हम रजब भट्ट से ज़्यादा पैसे उड़ाएंगे। अरे रजब भट्ट के पास है उतना पैसा तो वो उड़ा रहा है, आप कॉम्प्लेक्स में क्यों जा रहे हो? ये तो आपका चुतियापा है ना। रजा समो यहाँ पे एक बहुत ही गलत मैसेज कन्वे कर रहा है कि भाई इन लोगों को, मैं जहाँ तक बताऊँ कि इन लोगों को शादियाँ अपनी नहीं दिखानी चाहिए, इंस्टेड के ये लोग वर्ल्ड टूर पे चले जाते हैं। भाई उनकी मर्जी कि वो शादियां, अब मैं देखो उनकी मैंने गांड मारी है, सही है, मैं ये बात मानता हूँ मैंने मारी है, लेकिन आप किसी को ना इस चीज़ पे ये नहीं कह सकते कि ये इस तरह कोई गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वो कोई गलत इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे उस चीज़ से, वो किसी के ऊपर कोई गलत असर नहीं डाल रहे। अब अगर कोई कच्चे दिमाग का इंसान वो गलत असर पकड़ रहा है तो वो मेरी गलती या किसी इन्फ्लुएंसर की गलती थोड़ी है। वो तो अपने एंजॉय कर रहे हैं ना यार, और उस चीज़ को डॉक्यूमेंट करके दिखा रहे हैं। तो इसमें मेरा अगर दिमाग कच्चा है और मैं इंस्पायर होके बहन बोल रहा हूँ कि मुझे भी ऐसी शादी करनी है, तो मैं बावला हूँ ना, इसमें किसी और की गलती थोड़ी है। आप बोल लो कि भाई वो वर्ल्ड टूर पे चले आते, भाई उनकी मर्जी, वो वर्ल्ड टूर पे जाएं, वो शादी करें, वो पैसे को आग लगा दें, उनकी मर्जी, उनका पैसा है। आप उनको देख के क्यों हरकतें कर रहे हो वैसी जैसी वो कर रहे हैं? आपके अंदर अपना दिमाग नहीं है, आपका बैंक बैलेंस आपको नजर नहीं आ रहा कि यार मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, मैं उस तरह की शादी नहीं कर सकता। क्यों माँ बाप कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं? और ये तो बहुत ओवर एग्जैजरेट करके बता रहा है कि माँ बाप कॉम्प्लेक्स में जाके बोलते हैं नहीं रबीका जैसी शादी करो ना। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना सीन, ये बहुत ओवर एग्जैजरेट कर रहा है। लेकिन अगर कोई इंस्पायर होकर बोलता है कि मैं कर्जा लेकर ऐसी शादी करूंगा, तो वो उसका अपना बेवकूफ़ाना सोच है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग है भाई, लॉजिकल बात है भाई, आपके पास जितना पैसा हो उस हैसियत के हिसाब से करो। कोई ये 2 घंटे के लिए कोई मेहमान आके अगर आपको जज कर रहा है कि ओहो यार शादी ना वैसी नहीं थी यार, तो भाड़ में जाए, करता रहे, उसने कल तक भूल भी जाना है। आप भले नोरा फतेही नचवा लो वहां बुला के, उसने भूल जाना है अगले दिन, वो अपनी वही सड़ी हुई जिंदगी में मसरूफ हो जाएगा। तो भाई मैं तो यहाँ पे सीधी यहाँ पे उन लोगों को मैं डिफेंड करूंगा इस बात पर कि भाई वो लोग कोई इस चीज़ से ना कोई गलत इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। हाँ, वो लोग जो हरकतें वहाँ पे शादी में कर रहे हैं बेवकूफ़ाना, वो सब चीज़ें मजाक उड़ाने लायक हैं, बट उस पर हम ये नहीं कह सकते कि यार ये शादी ही मत करो अपनी मर्जी के हिसाब से, ये गलत हो जाएगा। अगर कोई बंदा इजी टारगेट है ना, रोस्टिंग मटेरियल है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पकड़ के उन पे सारे इल्ज़ाम थोप दें और सारी गलतियों का इल्ज़ाम उन पे थोप दें, ऐसे नहीं होता। इजी टारगेट को ना इतना भी नहीं बुली किया जाता भाई, ये आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो। मतलब हर चीज़ का ब्लेम फिर उन्हीं पे डाल दो। हमारे मुल्क में बिजली जा रही है यार, रबीका है ना, इन लोगों ने शादी की थी ना, ये देखो इन लोगों ने बिजली कितनी खर्च की है। अब के इलेक्ट्रिक वाले लोड शेडिंग कर रहे हैं,
गली में मेरे कुत्ते भौंक रहे हैं, ये देखो रबीका ने शादी की थी ना, वहां से कुत्ते भाग के अब इधर आ गए, अब भौंकने लग गए। किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये देखो रबीका ने शादी में जो है गाड़ियां दिखाई थी ना, अब लोग इंस्पायर होकर गाड़ियां ठोकते फिर रहे हैं। अब लोग तंग आ गए कि उन्हें गाड़ियां चाहिए ही नहीं, इसलिए वो ठोकते फिर रहे हैं। मतलब ऐसे कुछ भी बोल दूं मैं, बट यार सिंपली ना मैं यहाँ पे एक आप लोगों को ना एक बहुत ही एक आपको शॉर्ट में समराइज करके कुछ मैसेजेस मैं आपको देना चाहता हूँ, वो समझ लो। अगर कोई इन्फ्लुएंसर बैठा हुआ गलती से मेरी वीडियो देख रहा है, भाई देखो कभी भी किसी की डेथ के ऊपर वीडियोस नहीं बनाते, नेचुरल डेथ के ऊपर। अगर किसी की कोई ट्रेजिक एक्सीडेंटल किसी की कोई ट्रेजिक वे में डेथ हुई है जिसमें कोई क्रिमिनल इन्वॉल्व्ड है या कोई एक्सीडेंट इन्वॉल्व है या किसी की कोई कह लो लापरवाही इन्वॉल्व्ड है, फिर आप उस पर वीडियो बना के उसकी लापरवाही या उसके उस बंदे को जिसने वो हरकत की है उसको एड्रेस करते हुए ये बात बोल सकते हो, सही है। वो एक अवेयरनेस के लिए फिर आपने वीडियो बनाई है। बट अगर किसी की नेचुरल कॉज से डेथ हुई है ना, उस पर वीडियोज़ नहीं बनानी चाहिए। उस पर आप दुआ करो और अफसोस का इजहार करो और बस बंद कर दो, उसके बाद उसको कंटेंट मत बनाओ। दूसरी बात यह है कि देखो लोग ना शादियों में अपनी जिंदगियों में अपनी औकात के हिसाब से खर्च करते हैं। दूसरों से जेलस मत हुआ करो या दूसरों से कॉम्प्लेक्स में मत जाया करो। मेरे सामने भी ऐसे लोग हैं जिनके पास मेरी एज में मेरे से डबल ट्रिपल जो है बैंक बैलेंस होगा, बट मैं वो देख के कॉम्प्लेक्स में जाके उल्टी सीधी हरकतें नहीं देख करना शुरू कर दूंगा। मैं वही करूंगा, मैं जो मेरे पास है उसमें खुश रहना सीखूंगा। और यही है ज़िंदगी भाई, आपको आपके पास जो है उसके हिसाब से खुश रहना सीखना चाहिए। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से जिनको वो ओवरकम करके कुछ ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ कुछ लोगों को ऐसी मिल जाती हैं कि वो जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ से जेलस नहीं होना चाहिए या कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना चाहिए। आपके पास शायद हो सकता है शायद आपके पास भी चैलेंजेस हैं, हो सकता है आपको नहीं पता कि वो किन स्टेप्स से गुजर के उस अचीवमेंट तक गुजरे, उस अचीवमेंट तक पहुँचे, या फिर किन चैलेंजेस से गुजर के उनको वो अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको नहीं पता। और जिस सीढ़ी पे वो खड़े हुए आप उससे कितने स्टेप्स नीचे हो आपको नहीं पता। क्या पता आप सोच रहे हो नहीं यार मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, बट आपको थोड़ी पता है कि वो इंसान क्या करता है बिहाइंड यू या बिहाइंड योर बैक, वो कितना हार्ड वर्क करता है कि वो वहां तक पहुंचा है। किसी की कामयाबी, किसी की खुशी, इस सब चीज़ों से कॉम्प्लेक्स में नहीं जाया करो और हर चीज़ का इल्ज़ाम इन्फ्लुएंसर्स पे मत थोपा करो। मैं पहले दिन से ये बात बोलता हूँ, ब्लॉगर्स के लिए खासकर मैं ये बात बोलता हूँ कि भाई मैं भले उनको गालियाँ दूंगा, मैं भले देखना पसंद नहीं करता, बट हर चीज़ का इल्ज़ाम मैं उन पर डालना पसंद भी नहीं करूँगा। सो ये चीज़ हमें अपनी कम शायद चेंज करने की ज़रूरत है।